सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। चलिए, आप लोगों ने मैंने बीडीएस नहीं किया, लेकिन हम लोग ना दांत की बीमारियों पे बात करेंगे। और आयुर्वेद के डॉक्टर है वो ऑलराउंडर रहते हैं, हर बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ। और क्या होता है ना कि दांत का जो इलाज हम लोग करते हैं वो डेंटिस्ट नहीं कर सकते। वो सर्जिकल प्रोसीजर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर जो दांत को ठीक रखते हैं, निरोगी रखते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। तो आज हम सिंपल सिंपल बातों से बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा संस्कृत के श्लोक वगैरह नहीं बोलूंगा, जो नॉर्मल लोग भी समझ पाए, नॉर्मल बीएमएस। और खासकर क्या है, मेरा जो लेक्चर होता है वो केवल मेडिकल डॉक्टर्स के लिए होता है। जो मेरा वीडियो नॉन मेडिकल लोग देखते हैं, फिर वो देख के मुझे बोलते हैं कि हमें वमन विरेचन बस्ती लेना है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो सब मुझे, मैं नॉन मेडिकल लोगों के लिए नहीं यहाँ लेक्चर लेता हूँ। अगर अपने मन से कोई कर रहे हैं वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है। मैं केवल और केवल बीएमएस डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सरकार मान्यता प्राप्त जो डिग्री होल्डर्स है, उनके लिए ही लेक्चर लेता हूँ। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर और दुनिया स्वतंत्र है, खुद इलाज खुद करना है, सेल्फ मेडिकेशन करना है तो खुद की जिम्मेदारी है। वो मैंने उनके लिए नहीं बताया लेक्चर कोई भी। ठीक है। तो ना हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि दांत खराब हो रहे हैं, दांत सड़ रहे हैं, पायरिया हो रहा है, या फिर जिंजिवाइटिस हो रहा है, मसूड़ों में ये हो रहा है, मतलब जख्म हो रहा है, खून आ रहा है। ऐसे अलग अलग तरह की बीमारियां लेके दांत वाले बीमारी वाले और मसूड़ों के बीमारी वाले पेशेंट आते हैं। तो ये दांत वाले पेशेंट आते हैं ना, तो इनका हमें ज्यादातर ये मिलता है। मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ, फिर आप लोग भी बताइएगा कि पहले के जमाने में लोग जो थे ना, दातुन से दांत धोते थे पूरा अच्छे से। और दातुन को लेके अच्छा जितना परिमाण में रहता था व्यक्ति के हिसाब से, और उसको कूच कूच के कुची बनाते थे। और कुची बना के मुलायम बना के फिर दातुन करते थे। और हमारे दिनचर्या में ये बताया गया है कि मांस वगैरह को और दंत को अबाधयन ऐसे बताया, कि दांत को और मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे, इस तरह से रोज ये करना है, दातुन करना है। और कौन सा दातुन करना है, कौन सा नहीं करना है, वो भी बताया गया है। कषाय रसात्मक दातुन ज्यादा चलते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। और दूसरा क्या है कि दंत धावन का बहुत ही अच्छा हमारे इसमें बताया है। दूसरा क्या है कि पहले के लोगों का ना दांत खराब ही नहीं होते थे। दांत खराब होने का तो कीड़े नहीं पड़ते थे। लोग क्या करते थे, खाना खाने के बाद, चबा चबा के खाने के बाद फिर कुल्ला करते थे, मुंह में पानी रखते थे, और दातुन रोज करते थे। आजकल क्या है कि पेस्ट वगैरह आ गए, ब्रश भी ऐसे आ गए हैं अजीब अजीब तरह के। तो लोग ना या तो ब्रश नहीं करते, या अच्छे से साफ सफाई नहीं करते दांतों की। जल्दी से जल्दी रहते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता है। और खाना खाने के बाद जो मुंह में पानी भर के रखना है, जिसको मराठी में चूल भरना ऐसे बोलते हैं, थोड़ा और कुल्ला करना। मैंने देखा है कि बचपन में मैं जब छोटा था तो जो बूढ़े लोग रहते थे, वो दांत को मतलब खाना खाने के बाद पानी मुंह में रख के और
उंगली से ही ऐसे रगड़ते थे, कुल्ला करने के बाद उंगली से ही रगड़ते थे कि जो भी जमा है अन्न वो निकल जाए। आजकल ये जमाना है नहीं, तो उसकी वजह से दांत जो रहते हैं वो खराब होते हैं, मसूड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं दंत रोगों के, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आप लोग भी बताइएगा। इसके कारण ये होते हैं कि दांत को नियमित रूप से साफ न करना, केवल पेस्ट लगा के और 2 बार घस दिया तो वो दांत साफ करना, ये नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ लोग काक स्नान करते हैं, जैसे कि थोड़ा पानी डाल दिया और नहा लिया ठंडी में, हो गया कौवे की तरह स्नान, उसको हम स्नान नहीं बोलेंगे। उसी तरह से दंत धावन का मतलब ये नहीं है कि आपने पेस्ट लगाया, थोड़ा सा गुज गुज कर दिया और फिर कुल्ला कर लिया, हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो नियमित रूप से दांत को अच्छे से साफ न करना, दांत के अंदर साइड में अन्न का कण अटक जाना, ये बहुत बड़ा इश्यू है आज के जमाने में। जो लोग पिज्जा खाते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं, वो लोग ना ये नहीं समझते कि दांत में कहाँ चीज क्या अटक रहा है ना। उसी तरह से मुंह में पानी भर के नहीं रखते हैं, और जिसको हम चूल्हा भरना है बोलते हैं, वो मुंह में पानी नहीं भर के रखते हैं। और वो तो कॉन्सेप्ट ही चला गया है कि मुंह में पानी भर के कुछ देर रखना है और फिर बाद में उसको हाथ से रगड़ के फिर थूक देना है, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि दांतों को मेहनत करना पड़े, ऐसे कुछ पदार्थ खाने की आदत ही नहीं है। पहले के जमाने में लोग गन्ना चूसते थे, चना खाते थे, चना जो है वो बहुत ही मजबूत दांत को करता था। फिर अमरूद खाते थे, या फिर जो फ्रूट्स खाते थे ना, तो उसमें छिलका रहता था, मतलब दांतों को मेहनत करना वाला। आजकल वो आदत नहीं है, जितना अगर रहेगा तो दांतों को कमजोर बनाने वाली चीजें खाई जाती हैं, लेकिन दांतों को से मेहनत नहीं कराना है, ऐसा किया जाता है ना। और दूसरा क्या है कि खाने में मीठा चीज ज्यादा खाना, इससे दांत खराब होते हैं। या फिर जो मैदा के बनाए हुए पदार्थ, या फिर जो मिठाइयाँ वगैरह, मीठा चॉकलेट्स वगैरह, अगर चॉकलेट खा के बच्चों ने दांत नहीं धोया और बच्चे वैसे खाते खाते सो गए, और या माँ ने दूध पिलाया बॉटल वाला और दांतों को साफ नहीं करा के ऐसे सो गए, या टॉफी, या फिर अलग अलग तरह की टॉफी भी तो आ गई है आजकल, तो वो खाने में ज्यादा रहना वो भी दांत खराब करने का कारण होता है। या फिर आजकल क्या है, मसूड़ों का काम नहीं होता है, मतलब मसूड़ों का उतना उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चीजें आ गई हैं कि डायरेक्ट गटक जाना है लिक्विड फॉर्म में। दांतों का काम कम हो रहा है, मसूड़ों का काम कम हो रहा है। मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, जैसे कि पहले के जमाने में लोग कच्चा फ्रूट्स खाते थे, जो भी चीज खाते थे फ्रूट्स खाते। आजकल क्या है, एप्पल भी खाना है तो उसका जूस पी लो, संतरा भी खाना है उसका जूस पी लो। संतरा चबा चबा के खाने वाला लोग अवॉइड करते हैं कि दांतों को और मसूड़ों को मेहनत नहीं कराना है। उसी तरह से अगर चाय पी के ठंडा पानी पी लिया, या फिर कॉफी पी के कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, चिल्ड वाटर पी के फिर चाय पी लिया, तो ये जो उल्टा सुल्टा जो पेय पदार्थ है, इसका प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है। पेप्सी, और ये पेप्सी वगैरह जाता है ना, ये क्या करता है, दांतों को खराब करता है, कैल्शियम को वो डिसॉल्व करता है, ये भी दांतों को खराब करने का कारण है। इसी तरह से आजकल क्या है, बोलो जुबा केसरी, ये एक आइकॉन दिखाया जाता है कि वहां पे अजय देवगन ले रहा है, फिर अक्षय खन्ना खा रहा है, और फिर वो शाहरुख खान खा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खाए, फिर अमिताभ बच्चन आ रहे हैं वो खा रहे हैं, माणिक चंद गुटखा पान पराग विमल, ये सब जो है ना, तो इसका व्यसन रहना, ये व्यसन लगाने वाली चीजें खिलाई जा रही हैं दिमाग में, वो असर डाल के कि ये लोग खा रहे हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसे ऐसे करके जो खिलाया जाता है। या फिर पान ज्यादा खाना, सिगरेट का सेवन ज्यादा करना, और गुटखा खाना, और गुटखा के ही अलग अलग टाइप रहते हैं। लेडीज लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में मिश्री करके खाती हैं, मतलब तंबाकू को पूरी तरह से भून के और वो दांत में लगा के रखना और कंटिन्यू रखना बहुत देर तक। तो टोबैको का भी कोई खर्रा करके खाता है। आप लोग नागपुर साइड में जाएंगे ना, विदर्भा में, तो उसी का कुछ अलग चीज बना के खर्रा करके खाया जाता है। ये जो व्यसन होता है, इससे दांत खराब होते हैं, है ना। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि दांत को मंजन करना है ना, तो नॉर्थ इंडिया में बंगाल साइड में जाएंगे, तो वो लोग टोबैको मिला हुआ गुल गुल से दांत मंजते हैं। उसी तरह से कुछ लोग कोयला से, कोयले का राख से या कोयला से दांत घिसते हैं। कुछ मालूम नहीं होता है कि किससे दांत घिसना चाहिए, वो बस परंपरागत आ रही है कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। या फिर जो मैंने तंबाकू वाला जो बोला मिश्री, वो असली में मिश्री नहीं है, मिश्री ऐसे बोलते हैं। वो तंबाकू का भुना हुआ पाउडर रहता है, और उसको हाथ में रख के और अच्छे से लगा के और रखते हैं, और ये ज्यादा रहता है, दांत को खराब करता है। इसी तरह से बुखार की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स,
या फिर जो भी दवाइयां बुखार की, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ज्यादा लेना, या सर्दी जुकाम अगर थोड़ा भी हो गया तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक का ज्यादा लेना, इस भी दांत खराब होते हैं। या फिर जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलने से उनको कट पीट जाता है और फिर ज्यादा इन्फेक्शन होते रहता है। या फिर ये जो रहता है गर्भिणी अवस्था, प्रसूता में ज्यादा बोलना, इससे भी दांत खराब होते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है, वो मैं बताऊंगा। उसी तरह से ब्रश, हर इंसान के लिए ब्रश जो है वो अगर गलत रहा तो उससे दांत खराब होते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। जो ब्रश है वो भी सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बहुत ज्यादा कठोर ब्रश यूज कर रहे हैं या कैसे भी, तो उससे दांत और मसूड़ों में बहुत ज्यादा खून आता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ये सब कारण होते हैं जिससे दांत की बीमारियां होती हैं। अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? आपके पास क्वेश्चन आते हैं दांत वाले? जी सर, प्रणाम सर। बहुत ही अच्छा कॉमन ये तो डिजीज है, और आज के समय में हर कोई इस तरह की समस्याएं रहता ही है। तो आपने कारण सब हेतु तो बताया सर, बहुत ही यही सब कॉमन देखा जाता है। हेतु सबसे ज्यादा लोग गुटखा पान खाकर अपने दांत को खराब करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आप बताए हैं कि जो हमारा गम है उसका मसल्स का एक्सरसाइज नहीं होता है। नहीं एक्सरसाइज होने का कि हम लोग जैसे पहले गन्ना चूसते थे तो गन्ना के जगह पे जूस पी लेते थे, या फिर भूजा वगैरह खाते हैं, ऐसे चीज जिससे हमारे दांत के मसल्स का जो एक तरह से गम है उसके मसल्स का एक्सरसाइज होता है, उसका अभाव माना गया है। और सबसे बड़ी तो चीज है सर कि जो बोला गया है हम लोग का दत्तुन के बारे में, जो कसाय रस है, कसाय रस का क्या करता है कि वो मसल्स में भी इस मतलब एक तरह से कसावट लाता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने बोले थे कि कसाय रस से दत्तुन करने के लिए, जैसे आग का हो गया, करंज का है, या फिर नीम का है, ये सब से दत्तुन करना, उसका आजकल अभाव होता है। हमारे नाना जी जो थे आयुर्वेदाचार्य, उनको देखते थे कि रात को सोने से पहले दांत को साफ करने के बाद कोई साफ कपड़ा से पोंछते थे, और फिर वहां पे सरसों का तेल हाथ से पूरे जैसे मंजन करते हैं वैसे लगाते थे गम में, और तब सोते थे। उनका दांत मतलब 90 इयर्स ओल्ड में भी एक भी दांत नहीं टूटा था। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शरीर के अन्य अवयवों के साथ साथ इसका भी हम लोग को पूरा ख्याल रखना चाहिए, और जो हेतु है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो खास करके बॉटल से फीडिंग कराते हैं उनके भी दांत में होते हैं। बच्चे को मुंह में लगा के सो जाता है बच्चा और वो ऐसा ही रहता है। उसमें दूध में ज्यादा शुगर कंटेंट्स डाल करके लेना, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम ध्यान दें तो दांत का जो अभी समस्याएं देख रहे हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जी सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? इस हाँ सर, टॉपिक पे? नमस्कार। हाँ सर। दांत का वैसे तो बहुत कुछ कवर हो गया। मेन जो कारण होता है वो पुअर ओरल हाइजीन, और इसके अलावा पुअर ओरल हाइजीन में चाहे वो ब्रशिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब आप अगर ओरल हाइजीन आपका पुअर है देन इन्फेक्शन वहां पे होगा। और जब डाइट में आते हैं तो ईटिंग हाई शुगर डाइट, बहुत ज्यादा शुगर या ये इस तरीके की मीठी चीजें या जो स्टिकी चीजें हैं, चॉकलेट वगैरह या टाइप की। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण रहता है। टोबैको चोइंग आपने बोला ही है। एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और क्रोनिक इलनेस, जैसे मतलब बहुत ज्यादा दीर्घकालीन बीमारियां, या तो किडनी डिजीज, लिवर डिजीज में भी ये दांतों में फर्क आता है। और डाइट में अगर देखें तो विटामिन सी, B2, B3, B6, B12, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये डाइट में प्रॉपर ना होना, न्यूट्रिशियस डाइट ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। जितने भी मुख रोग हैं या दंत रोग हैं, ये चाहे वो डेंटल कैरीज ले लीजिए, चाहे टार्टर ले लीजिए, चाहे वो पायरिया ले लीजिए, मतलब ये आयुर्वेदिक की तरफ, मैं एलोपैथी की तरफ थोड़ा सा जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं
बुध कब जो वहां पे है वो विकृत है, और या विकृत हो रहा है या विकृत हुआ है या उसमें सामता आई है, तो वो पाचक जो होता है, जो जो मधुरावस्था पाक का प्रारंभिक जो स्टार्टिंग होती है, वहीं से डिस्टरबेंस होना एक मुख्य रोगों का और दंत रोगों का मेन कारण रहता है सर। ओके सर। जी, ये जो मेरा फोटो था ना, मैंने जो यहाँ पे लगाया था, वो फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया फोटो। अब मुझे कुछ और लाना पड़ेगा। तब तक आप लोग बात करें, मैं कुछ नया फोटो लगाता हूँ। कंचन मैम, आप कुछ बोलेंगी? आप बहुत दिन के बाद आई हैं। दांत की बीमारियों पे आपका क्या अनुभव है, बताइए आप तब तक। जी सर, प्रणाम सर। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे कि चिक्की खाना, मतलब जो गुड़ और जो मूंगफली होती है, उसको अगर बहुत कड़क होती है और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद, मतलब आजकल जैसे खाना खाने के बाद स्वीट खाने की आदत रहती है बहुत सारे लोगों की, तो उनमें एक ये हेतु जरूर मिलता है, वो चिक्की खाने की आदत। और उसके बाद वो कुल्ला नहीं करते हैं, या होता होगा कि जैसे गुड़ है वहां पे चिपक के बैठ जाता है, तो वो एक सड़न पैदा करके भी मुख रोग का कारण बनता है। बाकी बच्चों में चॉकलेट्स वगैरह तो आपने सभी चीजें मोस्ट ऑफ कवर कर दी है। पर और एक मैंने चीज नोटिस की है कि जैसे हम चाय पीते हैं और चाय के बाद पानी पीना, या कोई ठंडा खा के फिर गर्म चीज खाना, तो ये भी एक हेतु मिलता है सर। बहुत बार पेशेंट को पूछने के बाद दिखता है कि ये हेतु है करके। और फिर बाद में जैसे कि मुख रोग कुछ ना कुछ स्टार्ट होने के बाद जब हम देखते हैं, तो उनमें ऐसे ही देखने को मिलता है कि वो चाय पीने के बाद, मतलब अब बाद में तो ऐसे होता है कि नॉर्मल चीजें भी खा रहे हैं तो भी वो झंझनाहट महसूस करते हैं। और बहुत बार ऐसे भी देखने में मिलता है जैसे चीज वगैरह है, मतलब जो चिपचिपी चीजें, जो दांतों को चिपक के रहने वाली चीजें हैं, बच्चों में मोस्टली देखते हैं, तो चिपक के जो रहता है वो चीज अगर खाने में आता है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे मुख रोग देखे हैं, जैसे दंत रोग देखे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें सर ने अभी जैसे बताया कि ओरल हाइजीन के बारे में उनको समझाना ही है। और हमारी बहुत पारंपरिक जो चीजें चली आ रही है, तो मैं इसमें बहुत बार सरसों का तेल है, हल्दी है, इससे भी हल्के से मसाज करने के लिए बोलती हूँ। नीम का दातुन है, वो भी काफी अच्छा फायदा करता है। और सबसे पहले तो एक सिंपल उपाय जो होता है, तो जो कि हम मुख प्रक्षालन या फिर गंडूश है या फिर कवल है, इसको ऐड करने लगा है, तो भी हमें बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। जी सर। और हमारे संस्कृति में कैसे भगवान को पूजा करना है तो आचमन करना है, आचमन करके ही मंत्र बोलना है। ये कितना अच्छा है हमारे में। आदित्य सर, आप कुछ बोलिए सर। डॉक्टर सर आदित्य ये सर। सर थोड़ा सा डाउट था सर, ये जो खैर की लकड़ी होती है जिससे लाल कत्था बनता है, सर हाँ, ये तो खा सकते हैं ना? क्योंकि थोड़ा दांत को स्टेन करता है, लेकिन दांत की मतलब वो प्रोटेक्शन ऐसा मुझे जो मेरे को लगता है कि खदीर तो बढ़ाता है अच्छा है ना, खदीर आदि वटी हम लोग देते हैं ना, खदीर अच्छा है। सर। सर खैर की लकड़ी सर, ये बबूल का एक फैमिली का रहता है, खदीर शायद अलग होता हाँ, है बराबर, वो जिस कट्टा उससे ही बनता है। लेकिन उसके अच्छा सर पान वो। के साथ जो पान मसाला डालते हैं, वो दांत को जी खराब सर, करता है। जी सर, खदीर। जी सर, जी सर, जी अभी सर, थैंक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मैं अच्छा फोटो भी डाल रहा हूँ, तो फेसबुक ने, वहाँ कैलिफोर्निया में जो फेसबुक ऑफिस है, वहां से ब्लॉक किया है। वीडियो नहीं दिखेगा किसी को। उनको लग रहा है कि मैं कुछ गलत चीज पढ़ा रहा हूँ। वो दांत वैसे थे तो वो पढ़ाने के लिए मैंने लाया था। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है दांत की बीमारियों पे? अनुरिता मैम, वीना मैम, सीमा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ सर, हेतु तो आपने सब बताए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि अस्थमा में स्टेरॉइड जैसे मेडिसिन जो ज्यादा खाते, उनको भी दांत का प्रॉब्लम हो जाता है जी। ज्यादा दिन स्टेरॉइड लेने से। जी। यही एक हेतु हो सकता है ना सर? जी, सही बात बताया आपने। और वो जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना, आप कभी भी अजय देवगन का दांत देखिए ध्यान से। इतना सड़ा हुआ दांत है, पूरा खराब है। वो इतना विमल खाता है, इतना विमल खाता है, पैसे मिलते हैं ठीक है, लेकिन उसको दांत खराब करने की क्या जरूरत है? कितना बेकार लगता है और वो एक्टर बना हुआ है, और लोग उसका देख के वो विमल खाते हैं। कितना बेकार है ये सब। और आप लोग कभी सिंगापुर में जाके देखिए, वहां पे अगर आपने थूका ना तो आप पे फाइन लगता है। सीसीटीवी कैमरा रहता है सब जगह। लेकिन इंडिया में तो कहीं पर भी थूकते रहते हैं लोग। बहुत बेकार है यहाँ पे। क्योंकि ये सब चीजें बेची जाती हैं, इससे बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट भी बैन नहीं करती है इन पे। बहुत बेकार है। सर। ये
सर ये बोधक कफ जैसे खराब हो जाता है तो इसको ठीक कैसे करेंगे? बोधक कफ यानी इंसान को बोध ही नहीं बचा है कि क्या चाहिए उसे। तो है ना अपनी सब दवाइयां दीपन पाचन वाली। जी तो सर, जी जब कफ का आवरण है तो अब जैसे कि आमावस्था रहती है, जीभ पे कोटिंग रहती है, अरुचि रहता है, अरोचक, अनन्नाभिलाषा, अश्रद्धा, हास्यवरस्य, मधुरास्यता, तिक्तास्यता, कटुकास्यता, लवणास्यता, मतलब मुंह में नमक जैसा लगना, कटु लगना, तिक्त लगना, तो हम दवाइयां अलग अलग देते हैं ना। मधुरास्यता है, मुंह में मीठापन आ रहा है, तो हम कटु रसात्मक द्रव्य देते हैं। अगर तिक्तास्यता है तो पित्त शामक द्रव्य देते हैं ना। सर। और ये तिक्त कषाय तिक्त रसात्मक और कषाय रसात्मक, सर ये सेम है कि अलग अलग रहते? कषाय मतलब कसैला। अच्छा। जैसे आप सुपारी खाएंगे, त्रिफला खाएंगे तो कसैला रहता है, वो अंदर ऐसे खींचता है, बांधता है। और तिक्त मतलब कड़वा, जैसे नीम होता जी है, सर, करेला होता है, परवल होता है। जी तिक्त। कटु मैं मतलब थैंक तीखा। यू। इसी में जो है सर गर्म पानी के गरारे हैं, या डिकॉक्शन ऑफ त्रिफला का जो है कषाय वगैरह, या नीम का कषाय है। इसके अलावा पंचकोल का भी जो है यूज इसमें बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको बोधक पर पंचबलकल गंडूस का बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा त्रिफला मशी का भी ये त्रिफला मशी का भी धावन होता है। मतलब आपको करना कफ पे काम है तो आप तिक्त और कषाय रस ही सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो पंचबलकल हो, पंचकोल हो, या त्रिफला हो, नीम हो, हरिद्रा का है, इवन क्लोव का भी बहुत बढ़िया रोल रहता है। तो ये इसीलिए उस पे ही काम किया जाता है। ओके सर। सर एक अरविंद सर, एक छोटा सा डाउट था। जैसे त्रिफला मच्छी आपने बोला, तो त्रिफला मच्छी हमें सेंधे त्रिफला से बनाना होगा कि चूर्ण से भी बनाया जा सकता है? त्रिफला को आप जला दीजिए, त्रिफला मछली बन गई। उसको रॉक साल्ट और सेंधा नमक और लौंग के तेल, या वो सरसों के तेल के साथ में, बस वो आप चाहे तो आप वैसे ही रगड़ लीजिए, चाहे सरसों को तेल और नमक मिला के रगड़ लीजिए। अच्छा, रगड़ना है, मैश करना है। हाँ माछी हाँ, यानी उसको ही राख राख होती है ना, राख? मच्छी हाँ, मतलब त्रिफला राख। मछली जला के जो बनता है उसको राख कहता है, राख ही होती है सर। जी सर, तो चूर्ण को वो कैसे जला सकते हैं? क्यों नहीं, तवे कपूर पे डाल रख के दीजिए जला थोड़ा दीजिए। सा, अच्छा हल्का जी सा कटोरी में रख दिए तवे पे, वो जल जाएगा हल्की आंच में, जल जाएगा। तो वो आपको रब करना है वहां पे, क्योंकि आपको काम किस पे करना है? जो लिगामेंट है, जो बोन का सपोर्ट दे रहे हैं, जो टीथ और जो लिगामेंट और जो है वो बोन जो गम्स। है वो टीथ को जो गम्स। सपोर्ट दे रहा है ना, जी। उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो वहां पे आपको ऐसा करना है कि वहां से क्लेद हटे। मतलब चंद प्रभावती चाचा गोली, गोछरादी गोगुर की चाचा गोली, वो भी खाने के साथ में या मैश करके उसको रगड़ने से प्यारा मिलता है। जी, वो प्लेट को जी हटाता है। सर। चाचा गोली सुबह शाम, और त्रिफला गुग्गुल को ये गोछरादी गुग्गुल को चार चार दो दो गोली सुबह शाम। मतलब उसको खाना भी है और उसको मैश भी करना, रगड़ना भी, उसका चूर्ण बना के, उससे भी ज्यादा मिलता है। मतलब आप एक कषाय रस, मधुर नहीं देना है, क्योंकि मधुर की वजह से ही डिके हो रहा है, क्योंकि स्टिकीनेस वहां पे मधुर रस बोधक कफ की वजह से ही आ रही है। मतलब वहां पे वो जो गरम देखिए, कीड़े जो श्लेष्मक कृमि कहाँ इकट्ठे होते हैं? वहीं पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे कफ होता है, या मधुरता होती है, या मधुर, मतलब वो सामता होती है। तो जी वहीं सर। पे श्लेष्मक कृमि, वहीं से श्लेष्म विकृत होता है, वहीं से व्याधि की शुरुआत होती है। जी चाहे सर। वो डायबिटिक से ले लीजिए, चाहे वो किसी भी कफल व्याधि से ले लीजिए, सब में वही चीज सिम्टम निकल के आते हैं। जी सर। और सर जैसे जैसे मछली बनाते हैं तो हम उसको पत्ते में कवर करके जो गर्म करते हैं, वैसे ही जैसे इनडायरेक्ट हीट में गर्म करते हैं, जब तक वो पूरा चारकोल ना हो जाए, क्या इसी हो तरीके जाता से है? हाँ, इसी तरीके से ये करना होगा ना, जैसे पत्ते में रख के त्रिफला चूर्ण को हीट देनी होगी? नहीं, पत्ते में क्यों रखेंगे? आप वैसे ही कटोरी में रख लीजिए, हल्का सा त्रिफला चूर्ण हल्की आंच में करिए, वो जाला बदल के काला हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। पत्ते में रखने तो की जरूरत नहीं है। अच्छा, पत्ता अगर चलिए। रखना चाहे तो बकुल का आता है ना, बकुल का रख सकते, मिला सकते हैं उसमें। इवन थोड़ा सा क्लोव क्लोव का तेल, लौंग का तेल भी मिला के भी आप बना सकते हैं उसमें, या लौंग का तेल बाद में मिला दीजिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। जी। अभी ना दांत की जो बीमारियां होती हैं उसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो कभी कभी दांत हिलने लगते हैं, दांत में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, डेंटल पेन, या दांत हल्के हो जाते हैं ऐसा फील होता है, या फिर दांत में
अंदर ना ऐसे क्रैक्स होके टूटने लगते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम की कमी होने की वजह से छोटे छोटे क्रैक्स होके टूटने लगते हैं, या दांत गिर जाते हैं, या फिर जो अपने गम्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और कभी कभी स्वेलिंग कभी भी आती है, किसी को भी आती है, सबको आती है। उसी तरह से वहां से गम से पस आता है, वहां से गंदा बदबू आता है, स्मेल आता है। और वो जो मसूड़े रहते हैं ना, वो इधर उधर बहुत ज्यादा ऐसे सूज जाते हैं, दांत भी इधर उधर हिलने लगते हैं। इसी तरह से दांतों से भी गंदा स्मेल आता है, बहुत पेन होने लगता है, दांतों में भी स्वेलिंग होती है। दांत में स्वेलिंग मतलब दांत की वजह से मसूड़ों में स्वेलिंग होती है। और लार तैयार नहीं होता, सलाइवा नहीं बनता है, बोधक कफ की विकृति की वजह से सलाइवा नहीं बनता है, दांत घिसने लगते हैं बहुत ज्यादा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत तो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, या फिर दांत सड़ने लगते हैं, कीड़ा पड़ जाता है, या दांत ही नहीं आता है, या दांत पे दांत आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पेन होता है अगर दांत निकाल दिया तो, असह्य वेदना होती है। ऐसे सारे लक्षण वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो हमें पहले तो ये देखना है कि दांत कैसा है, दांत का आवरण कैसा है, दांत का कलर कैसा है। पित्त प्रकृति वालों का थोड़ा सा पीला जैसा होगा, और कफ प्रकृति वालों का थोड़ा सा बहुत ज्यादा व्हाइट होगा, स्निग्धता रहेगी। वात वाले पेशेंट जो रहेंगे उनके दांत जो रहते हैं वो ज्यादा टूटते हैं। और फिर हमें मसूड़े देखने हैं, वहां पे कुछ कीड़े लगे हैं कि नहीं वो देखना है, उसमें कोई क्रैक्स हुए हैं कि नहीं वो देखना है। उसी तरह से दांत हिल रहे हैं क्या, मुंह में दुर्गंधी बहुत ज्यादा आ रही है क्या, खून आ रहा है क्या, ये सब देख के हमें पता चलता है कि कौन सा अवयव बिगड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर दांत में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो कभी भी दांत निकालना नहीं चाहिए। जब भी स्वेलिंग है, जिंजिविटिस है या पायरिया है, पायरिया मतलब गम्स में अगर पस आ रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें दांत निकालना या दांत का फिलिंग ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर दांत, कीड़ा हुआ दांत जो है, सड़ा हुआ दांत है, वो मजबूत नहीं है, तो वो निकाल ही देना चाहिए। नहीं तो वो इन्फेक्शन फैल जाता है दांतों का, डेंटल कैरीज, तो वो सब काले काले कर देता है। तो जो सड़ा हुआ दांत है, कीड़ा खाए, वो निकाल देना चाहिए। और जहाँ पे दांत निकाला है वहां पे कृत्रिम दांत बैठाना वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसकी वजह से जो मसूड़े हैं वो घिसते नहीं है। और दांत का जो आरोग्य है, वो जितने मसूड़े मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, उस पे ही अवलंबित रहता है। ऐसा डेंटल डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब हम ट्रीटमेंट में आएंगे, पहले आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी दांत की बीमारियों पे? सीमा मैम, मनीषा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। जी सर, प्रणाम सर। सर सब कुछ तो बता दिए हैं जी आपने, सर सर ने। सर इसमें एक हेतु और मिलता है, कोल्ड ड्रिंक सेवन पर। कोल्ड ड्रिंक्स में जो सेवन करते हैं हम लोग, तो इसका भी एक हेतु मिलता है, और इससे दांतों में ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। वो मेरा अभी जो सुन रही थी मैं, एक ये भी हेतु है सर, कोल्ड ड्रिंक सेवन। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, जी आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर, जी सर। जी। हेलो। और किसी को कुछ बताना है? सर ये जो पुराने जमाने में जब ब्रश नहीं रहते थे, पेस्ट नहीं रहते थे, तो ये जो चूल्हे की राख से लोग करते थे ना, साफ दांत हाथ में लेके। जी, वो भी अच्छा था, चूल्हे की राख वो अच्छा रहता था, लेकिन जो कोयला घिस के करते हैं वो गलत है। और पहले के जी जमाने में दंत मंजन होते थे ना, हमारे उसमें कितने सारे मंजन है ना, जी। मंजन होते थे पहले, अभी वही मैं बताऊंगा। तो अगर दांत हिल रहे हैं तो इसमें हम गैरिक होता है, गैरिक का जो चूर्ण होता है, उसको अगर हम घिसेंगे ना तो पृथ्वी तत्व तो प्रधान रहता है, कषाय रसात्मक रहता है, तो वो हिलते हुए दांतों को मजबूत कर देता है। इसी तरह से जो खदीर है, जिसको अभी सर ने बोला था, खैर, खदीर का चूर्ण बना के मंजन बना सकते हैं। जो बबूल होता है वो, जामुन, हल्दी, फिर बकुल और नीम, इसका जो छाल होता है इससे मंजन बना के दें तो दांत हिलना जो है वो ठीक हो जाता है। या फिर जो तुरटी होता है, तुरटी मतलब क्या होता है, सस्यक, उसका, उससे अगर दांत घिसे तो अच्छा रहता है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं करना है। इसी तरह से तिल चबा चबा के खाएं तो उससे दांत मजबूत होते हैं और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इसी तरह से अगर दांत में कीड़े लग रहे हैं या दांत में पेन हो रहा है तो क्या करना है कि बहुत सारे दंत मंजन आते हैं, हमारे में कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण बताया है चरक संहिता में, उसको लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और भी दवाइयों में अपामार्ग, फिर जो बबूल होता है, बबूल का पाउडर ले सकते हैं, लवंग ले सकते हैं,
नीम की छाल, करंज की छाल, कपूर, फिर गुड़ुची, इनका चूर्ण लेके मंजन बना के करें, या इरी मेदादी तेल है वो अगर लगाएं तो, या फिर कवल गंडूश करें तो दांत में जो कीड़े पड़े हैं वो ठीक होता है। या लवंग का तेल, वो पेन किलर होता है। इसी तरह से जो कंठकारी होता है, उसके बीज जो रहते हैं उसका धूपन करना है, आंख बंद करके, आंखों में नहीं लगना चाहिए धूपन, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, पेन कम हो जाता है और लार आना भी शुरू हो जाता है। और जो ये कंठकारी का मूल होता है उसको घिस के जहां जहां दांत फट गए वहां पे वो भर दें, ऐसे दिन में 3-4 बार भरें, तो जो दांत फट गए, क्रैक्स हो गए, वो ठीक हो जाता है। अगर दांत से खून आ रहा है बहुत ज्यादा, तो गैरिक का पाउडर है वो लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो कषाय रसात्मक द्रव्य हैं जैसे बरगद, उदुम्बर, आम, जामुन, खदीर, बकुल, इनका इनके सारे दातुन लेके वो अगर प्रयोग करें या चूर्ण का प्रयोग करें, सब जगह लगा दें, प्रतिसारण करें, तो दांत से खून आना बंद हो जाता है। अगर दांत में बहुत ज्यादा कीड़े पड़े हैं या काला हो गया है, तो जो तुरटी होता है, ब्लू वेट्रियोल सस्यक, वो लें, गैरिक लें, नीम लें, हल्दी लें, सेंधा नमक डालना है कि नहीं डालना है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। और त्रिफला चूर्ण इससे मिक्स करके लगाएं तो दांत जो कीड़े हो गए, या फिर कवल गंडूश करें क्वाथ का, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर से कीड़ा ना आए इसलिए मुंह में पानी भर के रखना है खाना खाने के बाद 5-10 मिनट, और फिर थूक देना है, तो उससे फायदा होता है। अगर स्वेलिंग है, जिंजिवाइटिस है, तो जो तुत्त होता है, तुत्त और हरितकी को लगाना है या बाल हरितकी को लगाना है, उससे सूजन कम हो जाती है। और अपने आयुर्वेद में बहुत सारे लेप की, दशांग लेप और चंद्रोदय अगध, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो अगध द्रव्य हैं, उसको अगर लगाएं तो सूजन जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा जिंजिवाइटिस वगैरह बार बार आ रहा है या पायरिया हो रहा है, तो कपूर लेना है और खदीर लेना है, कत्था और कपूर, इसका मिश्रण करके अगर मसूड़ों में रोज मसाज करें सुबह शाम, तो अच्छा फायदा होता है। इरी मेदादी तेल तो सबसे अच्छा है, इरी मेदादी तेल को आगे पीछे सब जगह लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर वहां पे क्रैक पड़ गया है मसूड़ों में, तो वहां पे घी जो है, घी से अगर कवल और गंडूश करे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, उनको दांत अगर गिर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमें चोप चिन्यादी चूर्ण जो है वो अगर दें तो जो कीड़े हुए दांत हैं छोटे बच्चों के, वह बार बार नहीं आते हैं, तो चोप चिन्यादी चूर्ण। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो गुड़ का पदार्थ जो है वह न दें। गुड़ वाला या मीठा चीज या चॉकलेट ये सब देने से वो मसूड़े में इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ता है। जैसे कंचन मैम ने कहा कि कुछ ना कुछ तो चिपक जाता है, जैसे चॉकलेट चिपक गया, खाना पीना वाला चीज, बिना ब्रश के बच्चे सो गए, कुछ भी चीज दांत में चिपक के रहा, टोमेटो सॉस भी है वो भी चिपके रहा ना, तो दांत खराब करता है वो चीज अम्ल रस से। तो इसीलिए क्या करना है कि त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बना के, अगर ऐसा हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण से पेट साफ हो जाता है। और घी और गर्म पानी ये अगर लगा दें तो वो गर्म पानी से ये करना है, मुंह में रख के और फिर फेंक देना है, उससे फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इरी मिदादी तेल बहुत अच्छा है। इंटरनली प्रवाल, और न हमें न कैल्शियम वाले जो अपने सुधा कल्प हैं, जैसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ये दें, लघु सुचेखर, ब्राह्मीवटी, जैसा जैसा कंडीशन है वैसे हम लोग दे सकते हैं, तो दांतों में बहुत अच्छा फायदा होता है। और कवल और गंडूश है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और भी हम दांतों के लिए क्या क्या दवाई दे सकते हैं, तो मुक्ता पिष्टी, खदीर आदि तेल, फिर सौराष्ट्री, फिटकरी का भस्म लगा दें या इंटरनली दे फिटकरी, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। गंधक रसायन, फिटकरी को ऐसे रगड़ना है, पीस के पाउडर करके रगड़ना है, तो उससे कचरा जो है वो निकल जाता है। या कवल गंडूश करें पानी में घोल के। और अगर बहुत ज्यादा मुखपाक है, तो मुंह में छाले पड़े हैं, मसूड़ों में छाले पड़े हैं, तो वहां पे हमें त्रिफला चूर्ण या कषाय रसात्मक शब्द और घृत के साथ लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कपूर का भी, कॉटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा जो अवस्था है उसका प्रयोग करें। कॉटन इसलिए कि कोई भी तेल जो होता है, रिमिदादी तेल वगैरह, वो लगा के वहां पे लगाने के लिए अच्छा रहता है। अगर दांत की कोई भी बीमारी है तो हमें क्या क्या बीमारियां देखना चाहिए, तो उसमें दंत भेद है क्या, दंत विद्रधि मतलब एप्सिस है क्या, दंत शूल, मुखपाक, कर्ण विकार है क्या, दंत वेष्टन,
दंत शैथिल्य और मलावरोध, मस्तिष्क के विकार, क्योंकि दांत की बीमारी से अपस्मार भी होता है, तो मस्तिष्क के विकार उससे हो रहेगा इन्फेक्शन की वजह से। या छोटे बच्चों को जब दंतोत्भेद होता है तो उनको लूज मोशन होते हैं, क्योंकि दांतों और मसूड़ों से इन्फेक्शन पेट में जाता है बार बार। और दूसरा क्या है कि जिनको दांत की प्रॉब्लम है या नहीं हो, प्रिवेंशन के लिए फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडा ठंडा, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाना है, मद्यपान नहीं करना है, धूम्रपान, फिर मावा, गुटखा, कमला पसंद और ये सब जो है विमल, ये सब नहीं खाना है। सोने के पहले दंत मंजन करना है। दंत मंजन में पतंजलि ने जो दंत कांति बनाया बहुत अच्छा है, विको वज्र दंती बहुत अच्छा है, डाबर लाल दंत मंजन, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, उनका प्रयोग करें। तो नेचुरल जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उसका प्रयोग करें। मीठा मीठा टूथपेस्ट लगाना, पेप्सोडेंट, कोलगेट लगा के सोच रहे हैं कि दांत साफ हो गए, तो बिल्कुल भी गलत है। और चॉकलेट, बिस्किट, फिर टॉफी, ये सब का प्रयोग ना करें। और और तिल को चबा के खाने के बाद उसको फेंक सकते हैं। तिल से मसूड़े बहुत मजबूत होते हैं। और ऐसा काम करें कि खाना खाते टाइम चर्वण कर्म जो है वो जितना हो उतना मसूड़ों का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होता है। और मीठी चीजें ना खाएं, बहुत गर्म चीजें ना खाएं, बहुत खट्टी चीजें ना खाएं, और विरुद्ध अन्न ना खाएं। कभी चाय पी के फिर ठंडा पी रहे हैं, चिल्ड वाटर पी रहे हैं, फिर आइसक्रीम खा के फिर कॉफी पी रहे हैं, इससे मसूड़ों में बहुत ज्यादा वीकनेस आता है। अब आप लोग बोलिए, आप लोग क्या बोलेंगे? दांत की बीमारियों में क्या आप लोग का विचार है? सर, ये जो आपने शिक्षक सस्यक का बोला था, सर अगर जैसे सस्यक अवेलेबल नहीं है तो अगर हम जात्यादि घृत लोकली लगा के फिर उसको कवल करवा के वॉश करवा के फिर नीम की छाल या नीम का दंत यूज कर ले। जात्यादि घृत या तेल जो बहुत ही बेकार टेस्ट लगता है सर, उससे अच्छा नीम का तेल अच्छा है। हमें पैलेटेबिलिटी भी तो देखना है, पेशेंट वो कर पा रहे हैं कि नहीं। जात्यादि तेल का बहुत गंदा स्मेल आता है, पेशेंट को उल्टी ना आ जाए। तिक्तक घृत दे अच्छा। सकते हैं, महातिक घृत, ये मासिक घृत या तिक्तक घृत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तिक्तक घृत जो है कफ भी है उसको भी कम करेगा, अग्नि प्रदीप करेगा। जी। जी सर। तिक्तक घृत का कवल कंडूस। सर आपने बोला अभी बच्चों में चोप चिन्यादी चूर्ण, हाँ, बच्चों में दांत अगर बार बार गिर रहे हैं या क्या हो, तो चोप चिन्यादी चूर्ण का कैसे मोड ऑफ एक्शन क्या होगा सर? मोड ऑफ एक्शन यही होगा कि दीपन पाचन होगा। और वो चोप चिन्यादि चूर्ण जो है ना, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो गम्स तक ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। ओके। गम्स तक और ब्लड। ये दशांग लेप इंटरनली भी आपने बोला लगाने के लिए, मतलब हाँ, दांतों में लगाने इंटरनली दशांग लेप के जो द्रव्य हैं वो मसूड़ों में लगा सकते हैं, कि अगर विष जन्य कोई कीड़ा वगैरह लगे तो विष जन्य संप्राप्ति ठीक हो सकती है। कवल गंडूस सर तो कर सकते हैं ना। दशांग लेप का दवाई हम इंटरनली भी खा सकते हैं, उसमें क्या है, अच्छा। जड़ी सर बूटी। कलौंजी के तेल का सर कोई रोल है क्या इसमें? कलौंजी के तेल का मैंने यूज नहीं किया है, मैं इस पे नहीं बता पाऊंगा। जी सर। और अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलेंगे सर इस टॉपिक पे? आपका कोई विचार? डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, कुछ बोलेंगे आप इस टॉपिक पे, दांतों की प्रॉब्लम पे? सर नमस्कार सर। प्रणाम सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा लेट आ पाया, कहीं फंसा हुआ था, जी अभी आया हूँ। तो मुझे ज्यादा पता नहीं किस टॉपिक पे बात हो रही थी, लेकिन दांतों आपने की जैसे बीमारियों पे, दांतों की हाँ, बीमारियों पे। जी। तो दांतों की बीमारियों में सबसे पहले तो एक ही है, दंत मां से मलह शास्त्रे भैरयांत्युष्वगर्थोरु, यानी मसूड़ों की जो रक्त धातु है, तीनों दोष उस मग के अंदर रहने से जो सूजन, दाह और पीड़ा सदा रूक स्वेद भिन्न है, पूया समदंत विद्धति, जिसमें से पस फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाए, यहाँ तक की बीमारियों के लिए जो संप्राप्ति बताई है। इसमें दो तीन चीजें सर आपने अभी बताया था, जैसे डाबर लाल दंत मंजन। जी। डाबर लाल दंत मंजन को लेकर फिटकिरी का फूला बनाकर, जैसे हम सुहागी का फूला बनाते हैं, उसी फूले से समझ रहे हैं, ये मेरी भाषा हो सकती है शायद, फूला तवे मतलब पे क्या, गर्म फिटकरी? करके और फूला हाँ मतलब फिटकिरी, क्या, फिटकरी? हाँ। फूला मतलब फिटकिरी का एक क्रिस्टल लेकर, जैसे आप तवे पे गर्म करेंगे उसे, हाँ। तो वो पॉपकॉर्न की तरह एक उसका फूला बनता है, हाँ। और उसे पाउडर फॉर्म में बना लें, हाँ। बहुत अल्प मात्रा में हाँ। डाबर लाल दंत मंजन के साथ, और 4 बूंद इर्मेदादी तेल की, अरमेदादी भी कहते हैं उसे, जी। उसे लगा के और फिर उससे हल्का 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 मसाज करा के मंजन करा दें, जी। और 5-7 मिनट ऐसे ही रहने दें। जी। उसके बाद हल्की सी फिटकरी और हल्दी और सेंधा नमक डाल के
गुनगुने पानी से कुल्ला करा दें, गंडूश करा दें, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखें दिन में 2 बार, सुबह और रात को। इन चारों तरह की बीमारियों में मैं दिन भर यहाँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा हाइजीन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है यहाँ गांव की वजह से, और जब शरीर ही साफ नहीं रख पा रहे तो मुंह कितना साफ रख पाएंगे। तो थोड़ी सी लेटर एज के और जो मैच्योर लोग हैं, खासकर महिलाएं, जिंजीवाइटिस की उन्हें बड़ी सारी दिक्कतें रहती हैं और वो समझ नहीं पाते, और उसको बड़ा क्रॉनिक करके और बड़ा उसमें ये सब करके पायरिया वायरिया तक पहुंच के वो लोग जल्दी आते जी हैं। सर, 1 मिनट आपको रेस्ट दूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा मैं। सर वो आपने जो जी, श्लोक बताया था कि जो है रक्त वाहिनी में क्या क्या सर दोष के बारे में फिर से बताइए सर, वो जो आपने नहीं श्लोक बोला वो है था। दंत मासे मलय, दंत 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 विद्रधी, दंत मासे मलय, हाँ दांत, दांत और दांत के साथ जुड़ा हुआ जो मांस है, दंत मासे का मतलब मसूड़ा, दंत मसूड़ा हो मासे गया। मलय, वहां पर मल का संग्रह होने पर, ये इशू हाइजीन का ही है। हम दांतों की सब, उसके हाँ दांतों के लिए आपको कुछ करने नहीं है, वो दुनिया का सबसे, हमारे शरीर का हार्डेस्ट नहीं मटेरियल है। नहीं श्लोक बताइए सर मुझे, वो तो दंत ओके मासी ओके, मल है, फिर उसके अच्छा, बाद दंत मासे मलय, शास्त्र बहिर्यांत श्वथुर गुरुर, यानी दांत के मांस में जो मल इकट्ठा हो रहा है, मुख के बाहर बहुत सूजन, शोथ हो रहा है, गुरुरता आ रही है। हाँ हाँ, जरूरता आ रही है, सदाह रूक, दाह भी है, रूकता भी है, दुख भी है, दर्द भी है, दाह भी है। संवेदन, पूया श्रम, जिसमें पस भी पड़ गया है, दंत विद्रधि, दंत विद्रधि का ये संप्राप्ति है। हाँ सर बहुत यहाँ बढ़िया से सर, इसका रेफरेंस बताएंगे सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये ये रेफरेंस थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा, चरक कोई नहीं संहिता सर, में कोई कहीं नहीं, होगा। जी कोई जी, नहीं सर, ये कोई थोड़ा सा मैं देख के बता दूंगा रेफरेंस क्या है। ओके, तो थैंक ये यू है, सर। और इसमें साहब मैं जो बता रहा हूँ ये लोकल एप्लीकेशन के लिए, बाकी तो सर ने बहुत अच्छा बताया है। आप ओरली और क्या दिलवा सकते हैं, क्या खिला सकते हैं, बड़ी सारी दवाएं, और सबसे अच्छी तो कैल्शियम की पूर्ति करनी है, सर ने वो बताई दिया, सुधाकल्प सारे बताई दिए हैं। लेकिन अकेले इसी से जो मैं बता रहा हूँ, अकेले इसी से आप रिजल्ट देखें 4 दिन में। अगर उसे मुंह में कहीं घाव वाव भी है ना, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जरा सी यशद भस्म में छोटी इलायची पीस के मिला दो और उसके मुंह में बुरकवा दो, मतलब उसके मुंह में छिड़कवा दो उसका पाउडर, और उससे को जीभ नीचे लटका के बैठे 5 7 8 10 मिनट, और वो सारा बह जाने दें, फिर कुल्ला करा दें गर्म पानी से। 1 बार दिन में ये भी करा सकते हैं और 2 बार ये मंजन कराएं। बाकी जो सुधाकल्प सर ने बताए ये आप कराएं, रिमार्केबल रिजल्ट हैं साहब, ये कर सकते हैं सर। सर मेरे मेरे समझ में अभी यही आता है जी सर। सर स्फटिक को कब तक गर्म करना है तवे पे, मतलब अरे कैसे आपके पता रक्त करते हैं कि अब नहीं, तब पहले पहले तवा गर्म कर लें, स्फटिक के जी छोटे क्रिस्टल बना लें, तवा गर्म कर लें, जैसे हम हींग भूनते हैं, हींग का भी तो फूला बना के मिलाते हैं, हींग को शुद्ध कैसे करते हैं हम, जी सर। तो एग्जैक्टली वही है। ऐसे स्फटिक को भी शुद्ध किया, शुभ्रा, स्फटिक तो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, शुभ्रा, तो शुभ्रा को, उसको जो फिटकरी को, जैसे ही एलम जिसे बोलते हैं, उसके छोटे से क्रिस्टल बना के आप तवे पर डालें, चम्मच से चलाते रहे उन्हें, वो तत्काल पॉपकॉर्न की तरह फूलकर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पॉपकॉर्न मक्के से बनाते हैं, मकई से बनाते हैं, और उन्हें जी उतार लें। सर। उतारने के बाद ठंडे होने दो और जरा सा हाथ से पीस लें, सबके पास खल्लड़ होता है, खरल होता है, खरल में पीस हम्म। लें, और करीब करीब 1 बार की डोज में वो 250 से 300 mg होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें लाल दंत मंजन मिला लें, जो मर्जी दंत मंजन मिला लें। लाल दंत मंजन में इसलिए कह रहा हूं कि उसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो बड़ी, जैसे तोमर के बीज हैं, उसमें बड़ी काम की चीज है इस तरीके के रोगों के लिए, और तोमर के बीज बड़ी अच्छी मात्रा में है उसमें, इसलिए मैं उसे और ज्यादा यशद पसंद बसम बोला था, यशद बसम लोग की अप्लाई करने के लिए। वो यशद बात और के लिए, छोटी अगर इलायची। उसको, अगर छोटी इलायची और यशद तब जब उसके मुंह की अंदर म्यूकोसा में या जीभ पर छाले हों या हल्के से घाव हो, तो अदरवाइज नहीं। ये अक्सर होता टंकड़ है भस्म भी जिन, तो हनी के साथ में अप्लाई किया जाता सर। किसका क्या, सॉरी क्या, टंकड़ भस्म विद हनी। हाँ सुहागा भी ले सकते हैं आप, सुहागा भी ले सकते हैं, टंकण भी ले सकते हैं, वो भी तो छार है, वो भी चाह रहे हैं, हाँ। वो भी ले सकते, वो भी ले सकते हैं। अच्छा रहता आप अगर, जैसे एक गांव की सूक्ति है, वो बड़ी काम की होती है, त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पांचों लवण पतंग है। दंत वज्र सम होत हैं माजू फल के संग। ये वाह। कंप्लीट कंपोजिशन है, कुछ मिलाना नहीं है आपको,
ये कंप्लीट कंपोजिशन है दांतों की संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, दांतों के नहीं। अगर आपने इसमें इर्मेदादी तेल मिलाकर कर लिया है ये, तो आपके पूरे मुंह के पूरी बक्कल कैविटी के स्वास्थ्य के लिए फिर आपको किसी और बीमा वाले के पास, इंश्योरेंस वाले के पास नहीं जाना। सर एक बार फिर से बताइए, त्रिफला, त्रिकटु, पांचों लवण, तुथ, त्रिफला, त्रिफला, त्रिकटु, तूतिया। त्रिकुटा, तूतिया। हाँ, तूतिया तुथ हो गया, मतलब ओके, तुथ हो गया। कॉपर सल्फेट। हाँ, हाँ, त्रिफला, त्रिकुटा, तूतिया, पांचों लवण, पतंग, दंत वज्रशम होते हैं, पतंग क्या? माजू फल की पतंग। वो पतंग का क्या होता है? लैटिन नाम मैं आपको बता दूंगा। पतंग बिल्कुल दारू हल्दी की तरह की एक लकड़ी। पतरंगा सा बनाते हैं ना, पतरंगा सा, वो वाला। हाँ, पतरंगा सब उसी से बनता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो ये सारे सम मात्रा में, लेकिन माजू माजू फल फल दे से दें, सिर्फ हाँ एक ही, बस माजू बढ़िया फल से सिर्फ समझे। एक ही बात होती है। आपको दो तरह का बनाना पड़ेगा ये, एक माजू फल वाला, एक माजू फल के बिना। जिनको कोई डिजीज नहीं है, उन्हें अपने दांतों का, मुंह का, बक्कल कैविटी का स्वास्थ्य मेंटेन करना है, उन्हें माजू फल के बिना वाला दें। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर आप माजू फल वाला देंगे तो मसूड़े थोड़े से उनके डार्क हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा जिनके हंसने में मसूड़े सामने दिखते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है उससे। वो थोड़ा सा एक उसका एस्थेटिक प्रॉब्लम जैसी होती है वो। तो लेकिन जिनको रोग है उनके उन माजूफल मिलाते ही उनके तो रोगों का बीमा है मुंह का ही। और नहीं अगर तो सर, ये उनको किसी तंबाकू, तरह, जो तंबाकू सेवन जो जनरली रीजन रहता है, उसके लिए भी रह सकता है इस्तेमाल, तंबाकू सेवन वालों नहीं, का? उसके लिए जरूरत ही नहीं है साहब। आप उसमें तूतिया मिला तो रहे, तंबाकू क्या काम करेगा जो तूतिया करेगा? तंबाकू तो आयतित द्रव्य है, जब तक ये नहीं था तब तक हम कैसे करते थे? ये पुर्तगाली अगर ना आए होते तो हम तो तंबाकू से भी परिचित ना हुए होते। और अच्छा रहता ना परिचित होते तो कम से कम ये तंबाकू वाली समस्याओं से तो पिंड छूटता। नहीं नहीं, तो इसी के लिए मैं तंबाकू ट्रीटमेंट पूछ रहा हूँ। जैसे ट्रीटमेंट पर आपने तुथिया, अगर आप त्रिफला, त्रिकोटु और पतंग को पांचों लवण से और माजूफल से करते हैं, तो तंबाकू च्यूइंग वालों को भी आराम मिल सकता है सर? ओ बहुत जबरदस्त, बहुत हम्म। जबरदस्त। और अगर आपको दांत साफ भी कराने हैं ना, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, उससे अच्छा कुछ नहीं बना दांत साफ करने के लिए। हाँ, इसी सोडा से को, बढ़िया काम जिसकी करता है। दांत साफ कराने हैं आपको, किसी के दांत साफ कराने हैं, तो बिल्कुल उसे कपड़छन करके, बिल्कुल जिससे वो दांतों में मसूड़ों को ना छील दे, जरा सी सोडियम बाई कार्बोनेट की मात्रा करा के गर्म पानी से कुल्ले करा दे, 1 हफ्ते में दांतों का रंग देख लेना, मुंह का रंग देख मैं यही लेना। करता हूँ, मैं ये सर यही करता हूँ, त्रिफला मछली को खाने वाला सोडा और थोड़ा सा पाउडर, सेंधव नमक, हम्म। सेंधव नमक का, उससे ब्रशिंग कराता हूँ जी जी पेशेंट को। जी 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 जी। लेकिन आप ध्यान रखें, इर्मेदादी तेल बीमा है दांतों का, ये जरूर लगवाना है। अगर वो तो विद्युती वो और रोगों के लिए पसफॉर बढ़िया बीमा है दवाई है तो। सर। यस 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 यस। सर अगर तूतिया, जैसे तूतिया मतलब उसको भी कपड़छन करना पड़ेगा क्या? हाँ निश्चित, कपड़छिन किए बिना दांतों में कौन सी चीज लगा सकते हैं हम? बिल्कुल जी सुलक्षण होना चाहिए। बिल्कुल आपकी जो जो वारतारी के अलावा हाथ की रेखाओं में वो जो अंदर प्रवेश कर जाए, इतना जी सुलक्षण होना सर, चाहिए। हाथ पे लगा सकते हैं आप उसे, जी सर, तो अदरवाइज तो मसूड़े ही छिल जाएंगे। बड़ा जी कोमल सर, मामला है, बड़ा बारीक मामला है। जी सर। तो आप इसे करा सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप खुद देख लेना। लोग कहेंगे यार दांतों का इलाज कराना तो उधर ही जाओ। अभी आपने जो बोल दिया उसका रेफरेंस मिलता है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में मिलता है 22वें अध्याय में। ओके ओके ओके, अच्छा 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 मैम फिर से अच्छा, बताइए, ये अष्टांग हृदय मुझे उत्तर उत्तर स्थान कौन से? उत्तर स्थान 22वां अध्याय, हाँ, 22 में श्लोक, 22वां अध्याय, श्लोक उत्तर स्थान अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 22वां अध्याय। श्लोक नंबर 22 में श्लोक। श्लोक नंबर मिलता है 14-15 नंबर का श्लोक है सर। ओके, थैंक यू मैम। जी। और सभी को दांत है, सभी को मसूड़े हैं इस दुनिया में। तो आप हाँ लोग ना सही बात। एक मंजन है जो गैरिक, कपूर, फिर तुथ, फिर सेंधा नमक, हल्दी, खदीर, जो बबूल का जो रहता है साल, या जो उसका गोंद रहता है वो, त्रिफला, फिर बबूल का छाल, जामुन का छाल, नीम का छाल, खदीर का छाल, इसको मिक्स करके लगाएं तो दांत अच्छे रहेंगे। अगर जो दांतों पे ध्यान नहीं देते हैं और केवल कोलगेट और पेप्सोडेंट, क्लोजअप ये लगाते रहते हैं, उनके दांत खराब हो रहे हैं आजकल।
दांत के मसूड़े खराब हो रहे हैं। वो तो सेक्राइड से सर, सेक्राइड मिलाएंगे तो वो तो दिक्कत करेंगे। जी जी सर, मुझे एक चीज इसमें ऐड करनी थी, सॉरी, कर सकता हूँ? हाँ करिए सर, आपका ही प्लेटफॉर्म है। हाँ, बस अगर अगर आप तुथ्य मिला रहे हैं, अच्छा रहेगा। अगर हम अपनी ओरल कैविटी के लिए ले रहे हैं, अच्छा रहेगा उसे थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, और बहुत आसान है उसे शुद्ध करना। बड़े नींबू के, बिजौरा नींबू के रस में उससे भिगा लें, उसकी टिकिया बना लें, उसे छाया में सूखने दें, और कपोत फुट में रख के एक बार अग्नि दिखा दें बस, और उसके वो प्योर हो जाता है। फिर आप निरापद रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट हम ले रहे हैं ना, वो लेबोरेटरी में बनता है, खान से नहीं आता। तो लेबोरेटरी में बनने की वजह से वो चूहे मारने वाली दवा भी वही है। लेबो लेबोरेटरी में बनने की वजह से अगर हम उसे ऐसा कर लेते हैं, मैं ऐसे ही करके इस्तेमाल करता हूँ। मैं एक बार कर लिया और शीशी में भर के रख लिया, 1 साल का बीमा हो जाता है। वो बहुत आसान है। सिर्फ नींबू के रस में उसकी टिकिया बना लें, छाया में सुखाएं, और कपोतपुट बहुत जो लघु पुट होता है उसमें पका लें उसे, और पकाने के बाद निकाल के दूसरे दिन छान के कपड़ छन करके शीशी में भर के रख लें। दुनिया भर की चीजों में काम आता है, ये भी करते सर ये हैं। कितने जी सर नींबू के साथ कितने समय इसको सोक करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हम तो दूध एक से 1.5 दिन खरल करते हैं, बस खरल करते हैं, डाल के नहीं रखना पड़ेगा। आयुर्वेद में डाल के रखना बहुत कम है, खरल करते हैं। अब तो जी बिजली के भी आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ट्रेडिशनल लोग हैं, तो वो खरल करते हैं। तो वो खरल सर करके, भावना देनी है ना, भावना देनी है ना। हाँ, भावना देनी है। भावना हाँ, थोड़ी सी खनन बड़ी करते बात हुए होगी। भावना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप भावना भी कह सकते हैं। ठीक 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 ठीक। जी ये सर जी, बेसिकली शोधन करेगा, लेखन करेगा, क्या करेगा? शोधन करेगा। शोधन। शोधन कर, ये लिटरेचर में भी तो इस्तेमाल होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल उसमें भी होता यही है। पर्पज होता है, शोधन ही करेगा, क्लेद का पाचन एग्जैक्टली करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के वैद्य लोग जो है ना, जो पारंपरिक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जी, मराठी में वनस्पति होती है बकुल, हिंदी में मौलसरी बोलते हैं। अरे तो साहब, इसका बकुल तो इसकी बहुत अच्छी दवा है, दातुन कायफल, कराती है उसकी। कायफल बोलते सर उसको। कायफल भी बोलते हैं ना। कायफल, अच्छा, तो ये जी, बहुत कायफल ही का नहीं, गठरी जो दांतों के है। लिए बहुत अच्छा रहता है, दांतों नहीं, की कायफल अलग स्वच्छता। चीज हो गई। कायफल नहीं, कायफल अलग है। कायफल अलग है और ये अलग हाँ, है, मौलसरी कायफल अलग है नहीं। सर जी। हाँ, मौलसरी या बकुल। जी, बकुल को दोनों अलग बकुल मौलसरी का कहते हैं, वृक्ष बिल्कुल ठीक। होता है बड़ा, उसके पुष्प बहुत छोटे और सुगंधी, बहुत बड़ा वृक्ष है। आप ना गूगल पे डालिए बकुल, और उसका फूल देखिए कितना बड़ा, मैम जो बता रही है वैसा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा दांत के मंजन के रूप में प्रयोग करने में बहुत अच्छा फायदा करता है। सर इसकी नहीं, छाल इस्तेमाल करते हैं। इसके जो, अगर बकुल बकुल इस्तेमाल करना है सर, जी तो बकुल का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी आप दातून करें। जी हम्म हमारी हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उस दैनिक दिनचर्या में बकुल की दातून का बहुत बड़ा वर्णन है। बकुल के साथ साथ हम जैसे नीम वगैरह की करते हैं, तो नीम वगैरह की दातून का अलग काम है, बकुल का बिल्कुल अलग काम है। जहां तक मुझे याद है, मिमियोसस एलेनगी करके है शायद इसका, इस जी। सर पहले के लोग बकुल। करंज का भी करते थे करंज कि का, और ना मेस्वाक करके जो आता है, साउथ इंडिया में यूज होता है, मेस्वाक की लकड़ी से दातून करना, वो बहुत अच्छा रहता जी। बकुल का आप अगर कच्चा फल भी चबाएंगे तो वो लगभग वही काम करेगा जो माजू फल करता है। है। आपको उससे पस आ रहा हो, दांतों से ब्लड आ रहा हो, तो आप बकुल का दे सकते हैं। बकुलाद्य से बकुलाद्य तेल भी बनता है, बकुलाद्य तेल बोलते हैं उसे, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अरमिदादी का काफी अच्छा रिजल्ट है, मैंने देखा है उसे इस्तेमाल करके। ऑल कंडीशन में बहुत अच्छा है सर। एरिमेदास एक आता है, एरिमेदादी तो एक अलग है कंपनी, एरिमेदास का ऑल कंडीशन में टीथ के लिए, नहीं, हर कंडीशन में बहुत अरमिद का अच्छा। मतलब, अरमिद का मतलब कड़ुआ वाला या ब्लैक वाला कत्था। जी इरमिद का मतलब उस पेड़ की छाल जो थोड़ा सा कड़वा कत्था होता है, या थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो कत्था होता है, उसे इरमिद बोलते हैं। उसमें एक तरह की दुर्गंध भी आती है, अगर उसकी लकड़ी आप सूंघे, अगर आपको वो लकड़ी मिल जाए तो उसमें एक हल्की सी दुर्गंध आती है, उससे वो तेल बनाया जाता है। और इरमिदादी तेल साहब मेरी तो सेल्फ में रखा हुआ है, तो वो तो सर दांतों के लिए, मैं तो मेरा सबसे पहले हाथ जो चलता है वो इरमिदादी तेल पर ही चलता है। अगर कोई मुंह और दांतों की समस्या बता रहा है
तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। श्रीकांत सर, एक डाउट था सर, जैसे अगर सर। आपको जैसे लघु पुट के लिए अगर गैस का इस्तेमाल करना है तो किस प्रकार करेंगे? अच्छा, वो हम तो सब कंडों से आज भी बनाते हैं। ओके, अच्छा अच्छा, नहीं गैस का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। टेम्परेचर कितना रखेंगे लघु पुट के लिए? आप टेम्परेचर ले जा सकते हैं मेरे अंदाज से शायद 350 से 400 डिग्री सेल्सियस, यानी फ्लेम लाल से हल्की सी नीली हो। अच्छा, गैस में तो होती ही नीली फ्लेम है। जी सर। एक्चुअली मैंने सही। टेम्परेचर पे बहुत काम किया है सर, थर्मोकपल अगर लगा सर के। सर ईंटें अगर लगा दे, जैसे 2 ईंटें, 2 स्टोरी ईंट लगा दे, अगर ब्रिक लगा दे? तो देखिए, पहले तो उसे ना सिम पे रखें या सिम से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएं। जी अच्छा, सर। फिर वो जो आप जिस जिस शराब में रख के बना रहे हैं ना, फिर उस पर कपड़ मिट्टी करें। अगर आपको गैस पे करना है जी तो सर। मुल्तानी मिट्टी में उन शराबों को पहले तो मुंह ठीक से मिला लें, घिस के एक जैसी कर लें। मुल्तानी मिट्टी में कपड़ा भिगा लें और 2-3 लेयर की कपड़ मिट्टी कर दें। फिर आप टेम्परेचर अच्छा भी दे देंगे तो चलेगा। बस शराब से मतलब वो सकोरे जिसमें वो रखना है, मिट्टी के सकोरे रखते हैं हम तो वो थोड़े से अच्छे पके होने चाहिए। ऐसा ना हो हम उन्हें ज्यादा टेम्परेचर दिखाएं, वही मुंह फाड़ जाए। आदित्य सर, आप ये सर के पास जाके सीख ही लीजिए ना, ये आपके हाँ घर सर। के पास में ही तो है, गांव अरे में। अरे नहीं सर, ये तो जी बड़ी सर, सौभाग्य। साधारण चीजें हैं। ये तो साधारण चीजें हैं सर, ये तो सब आयुर्वेद जी को आती हैं। इनको प्रैक्टिकली सीखना है। ये एमबीबीएस एमडी जी डॉक्टर सर। हैं सर, सर एमबीबीएस सर डॉक्टर हैं। सर को मिलना मुश्किल है ना सर। क्यों? सर का जहाँ दिल करता है झोला उठा के वहां चल देते हैं सर। अच्छा, और आपने इनको कहाँ छुपा के रखा था सर? अरे अरे सर, कहाँ ये थे बस ये? जी असल में सर, अब से पहले ना असम भाषा इस लायक थी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ सर। जी मतलब मैंने एक बार इनको ज्वाइन भी करवाया था सर। जी। उस टाइम पे सर लगा इनको कि ये इस बूते का है ही नहीं, तो क्या जरूरत है बिना जरूरत के टाइम खराब करने की। अभी भी हमारा अब स्त्री वैद्य लोग जो है वो केस टेकिंग में थोड़ा हम पीछे हैं सर। वो थोड़ा सर कल डॉक्टर श्रीकांत की बेटी को मैं हर हाल में ज्वाइन कराऊंगा, आज ही कैसे भी करा हो जाए। दीजिए ना सर, आज ही लिंक देके ज्वाइन करा दीजिए ना। केस आज टेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है हमको। चलो सर, मैं 8 8:30 बजे वाली में ज्वाइन कराता हूँ, मैं लिंक हाँ, भेज दूंगा उनको। आज ज्वाइन कराता हूँ हमें सर। थोड़ा केस टेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है सर, लेडीज पेशेंट का। ठीक है। ओके ओके। और मुझे एक और बताना था कि पहले के जमाने में लोग जो दंत मंजन यूज करते थे, दांत को कवल गंडूश करते थे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिवाजी महाराज का जो चरित्र लिखा है कि वो जब युद्ध करने जाते थे तो दांत से रस्सी को काट देते थे। मतलब इतना दांत मजबूत होता है। आज के जमाने में कोई रस्सी काटेगा क्या दांत से? उस टाइम पे क्या दांत होते थे लोगों के, मतलब वो एक सर औजार के मेरा रूप में। अभी जी मैं ना बहुत अच्छा बाइकर रहा हूँ अपनी एज में। अभी मैं 57 हूँ। जी सर। अभी मैं अपने गांव में सबसे अच्छा बाइकर हूँ। मुझे जी बाइक चलाने का बहुत शौक है। जी तो मेरा ना अभी 2 साल पहले बड़ा मैसिव एक्सीडेंट हुआ, सामने एक कुत्ता आ गया, मैं टकरा गया। मैं 70 पे था उस वक्त जी बाइक पे। जी। तो कंट्रोल करते करते 40 रहा हूँ, तो मैं सीधा मुंह के बल सड़क पे गिरा। मेरे जी आगे के दोनों दांत लगभग टूट गए, इंसीजर। डॉक्टर्स के पास बड़े चक्कर काटे, उन्होंने बहुत सारा काम किया। आप देखकर नहीं बता सकते कि मेरे दांत कभी टूटे भी होंगे, और अच्छा। सिर्फ दंत मंजनों से हुई। जी, मैं आपको अपने दांतों का फोटो भी भेज सकता हूँ। आप अभी के भेजिए तो मैं ना सर, अभी भेज सकता हूँ। हाँ ग्रुप में और भेजिए सिर्फ ना। सिर्फ सिर्फ अपने ही दंत मंजनों से। आप कमाल बात कर रहे हैं बिल्कुल। आप शिवाजी महाराज का जो बता रहे हैं, अगर शिवाजी महाराज तो एक दिव्य मूर्ति थी। आज तो उनका उद्घाटन भी किया है मोदी जी ने वहां। मैं हिस्ट्री का पेशेंट वो भी रहा हूँ, सब स्टूडेंट, मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर जिनको जैसे दंत शूल, दंत कृमि, मसूड़े फूलना, पी पाना, रक्त निकलना, दांतों में बहुत दर्द होना, ये सारी चीजें हैं, तो ये जैसे नीला थोथे का फूला, जैसे मैंने अभी बताया ना फिटकिरी का बनाते हैं, ऐसे हम तुत्थ का भी बना सकते हैं। लौंग का तेल, जरा सा कपूर, जरा सी दालचीनी, जरा सी फिटकिरी और समुद्र के झाग और चाक मिट्टी, जिससे पहले लोग करा करते थे दंत मंजन, वो ना मिले तो मिलता नहीं मिट्टी। आप इस मंजन को बना के रख लें। 3-4 तरह की कैटेगरी है मंजन बनाने की। 2 तो मैं बनाता ही हूँ, 4 तो मैं भी नहीं बनाता। 2 तरह की बनाता हूँ, और तेल और फिटकरी का फूला, हो गया काम पूरा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा सब ओरल हाइजीन के लिए, और उसके लिए दांतों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप G32 करा सकती हैं उसकी, LR सिंह की।
आप ज्यादा कुछ ना करें, G32 एलार्सिन की पिसवा लें और उसमें इर्मेदादी तेल लगा के उसी का मंजन करा दें। मैंने उसे भी टेस्ट करके देखा एक बार। एलार्सिन की G32 आती है, आप लोग शायद फेमिलियर हो इस नाम से। सर बहुत आती है, G32 है, दशन संचार है, पीतक मैं चूर्ण है, यूज करती हूँ काफी जी चीजें आती नहीं, हैं सर। मेरा अनुभव सिर्फ G32 का है। तो वो G32 पीस के और उसमें इर्मेदादी तेल मिला के वो करा के, फिर जो आप बाद में गंडूज कंवल और कोल्ले जो करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे समझ लेना जैसे आपने कोई अनुपान कराया है, और जिंजीवाइटिस उसमें के दो लिए चीज मैंडेटरी। हाँ, जिंजीवाइटिस के लिए, एग्जैक्टली जिंजीवाइटिस के लिए G32 देते हैं, और उसमें दो ही चीज मैंडेटरी है, हल्दी और सेंधा नमक, कुल्ला कराने के लिए। तो ये ठीक रह सकता, आप करके देखें। मेरा अपना अनुभव था, आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं बाद में, सबको अपने अपने अनुभव मिलते हैं जी। थैंक यू। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपने कहाँ छुपा के रखा था ये सर को? अरे सर ऐसे मत कहिए प्लीज, ये मैं बहुत आ गए साधारण तो आदमी, बाहर आ गांव गए। में रहता हूँ, नहीं, छुपा गांव के में नहीं, रहता हूँ, सब किसान आदमी छुपा के नहीं रखा था जी। सर। पहले ना, एक तो मैं भी आयुष दर्पण से इतना फैमिलियर नहीं था सर, जी और उसके बाद अब मेरे को लगने लगा कि ये मेरा दायित्व है कि अब आयुष दर्पण को ऊंचे लेके जाना है। जी तो जब मैंने सोचा सब लोगों को सर जोड़ दिया जाए। जी। ये आप ही बहुत लाए अरविंद एम्बेरेसिंग हो सक्सेना जाएगा सर को सर। भी आप ही लाए। है सर। अरविंद सक्सेना सर को भी आप ही लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ सर। जी सर जी मैं इन्हीं की वजह से आया हूँ सर, इन्हीं में पीछे पड़ गए थे सर कि नहीं सर, सक्सेना सर आपको बोलना है। जी। और तो कंचन मैम को भी लेके आए। जी ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू। लेकिन आप सर वो लेडीज के लिए भी देखिए, कोई अच्छा केस टिकिंग वाला कोई चाहिए हमें। जी हाँ जी सर। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।